दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएचडी में। दोस्तों मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के जरिए क्वेश्चन पेपर साझा कर रहा हूं पंचायत ऑडिटर का, जिसका कि एग्ज़ाम 25 अक्टूबर 2020 को हुआ है और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 760। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, और सभी के साथ शेयर करना। और हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं, पीएचडी पे कंटिन्यू सीरीज चलाई जा रही है। जो भी वीडियो अपलोड करता हूं, अगर आपको उसका नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब आपको वीडियो देखने को मिल जाए डेली, तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप लाया है हिमाचल प्रदेश के सभी एग्ज़ामों के लिए टेस्ट सीरीज़। आप इनके ऐप में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और हाँ, अगर आप वहाँ से किसी भी तरह की कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आपको कोड लगाना होगा वहाँ पे PSDHP50। तो इस कोड को लगा के आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी वाले क्वेश्चन में आते हैं। 45 मैं सीरीज डी डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले 45 पे चलिए। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों 40C का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अस्थिर भाव। ठीक है, मिला लीजिएगा। आपका जो भी सीरीज है आप सीधे सीधे क्वेश्चन पकड़िए। ठीक है, शुद्ध शब्द आपने छांटना था 46 में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कार्यक्रम ये वाला शुद्ध है। ठीक है, 47 देखिए, उच्छ्वास का संधि विच्छेद करना था आपको, तो इसका जो राइट आंसर है 47 का दोस्तों वो है ऑप्शन ए, उत प्लस श्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पंख का तत्सम है। तो दोस्तों पंख का तत्सम कौन सा है? 48 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पक्ष। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भंगी का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भंगिनी। ठीक है, मद माता में समास है, कौन सा है? तो इसका जो 50 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तत्पुरुष। ठीक है, अमर की भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? 51 का जो राइट आंसर है 51 का वो है दोस्तों ऑप्शन डी, अमरत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 पे आ जाइए। नगर का विशेषण है, नगर का विशेषण क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, नागरिक। 53 देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 जो भी है, अनुज में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनु। ठीक है, उपसर्ग हमेशा पहले लगे होते हैं और प्रत्यय हमेशा बाद में लगे होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। 54 देखिए, गेरवा में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें 54 में? तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। फिफ्टी 55 में आ जाओ। ठीक है, जनगणना 2011 की कौन सी जनगणना थी दोस्तों? तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15वीं जनगणना थी, याद रखिएगा। ठीक है, अभी जो 2021 में होगी वो 16वीं होगी। ठीक है, और जनगण मन गीत मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है दोस्तों? तो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा है? वो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न, सॉरी 58। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों 58 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट नहीं दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू किया गया था दोस्तों। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। ये सभी क्वेश्चन किसी का भी आप मॉक टेस्ट लगा लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। ये होते ईजी है लेकिन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 60 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वीरप्पा मोइली। ठीक है, और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कब गठित किया गया था। ठीक है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये था 2005 में, 31 अगस्त 2005 को गठित किया गया था। ठीक है, और साथ के साथ जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको शायद एक स्पॉन्सर्ड वीडियो भी दिखाया, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए दोस्तों परीक्षा ऐप के द्वारा ना टेस्ट सीरीज लाई गई है। देखो मैं ये नहीं बोला कि आप सीधे जाके खरीद लो, पता वहाँ पे एक टेस्ट आपको फ्री का देखने को मिलेगा। 170 क्वेश्चन है, पूरा जिस तरह का पैटर्न रहेगा HPSSC के द्वारा उसके लिए, उस तरह का पूरा एक फ्री का भी मॉक टेस्ट है वहाँ पे टेस्ट सीरीज में। आप पहले फ्री का टेस्ट देख लीजिए, आपको किस तरह का पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस लेवल का बना रहे हो। अगर आपको पसंद आता है तो वो लगभग 20 टेस्ट आपको दे रहे हैं, और 20 टेस्ट आपको दे रहे हैं वो 300 रुपये में। ठीक है, 300 रुपये में, लेकिन आपको 300 रुपये पे नहीं करने हैं, क्योंकि उन्होंने एक कूपन कोड दिया है PSDHP50। ठीक है, ये कोड लगा के आप सीधे 50% का डिस्काउंट पा लेंगे और आपको ये टेस्ट सीरीज 150 रुपये में मिल जाएगी। यार 150 रुपये में क्या नहीं करते हो आप? 150 रुपये में जाके टेस्ट सीरीज खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ ऐप का। ठीक है, पहले डाउनलोड कर लो, वहाँ पे और भी चीजें HPG की बहुत सारी चीजें फ्री भी है वहाँ पे। ठीक है, जाके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, बाकी कूपन कोड चाहे तो मैं लिख भी लूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कूपन कोड लगा लीजिएगा, ये वाला आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 150 रुपये की 20 टेस्ट सीरीज, यार 20 क्वेश्चन। आपको एक चीज और बता दूँ, उसमें जो आंसर होते हैं थोड़े एक्सप्लेनेशन के साथ भी देते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं बोला कि आप खरीद लो, लेकिन आप देख तो लो कि है कैसा वो टेस्ट सीरीज कैसी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सेवोत्तम मॉडल में सेवोत्तम का अर्थ क्या है? तो दोस्तों 61 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेवा उत्कृष्टता। ठीक है, क्या है? सेवा उत्कृष्टता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रेसिडेंसी टाउन में भारत के प्रथम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी? द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वाज सेट अप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 62 का वो है ऑप्शन ए, मद्रास में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 1688 में मद्रास में पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गठित की गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी
ठीक है, आप खरीद लीजिएगा टेस्ट सीरीज, चाहे तो फ्री वाला टेस्ट तो दे ही दीजिएगा आप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ऐप का, कोई चार्ज नहीं है उसका। ऐप बहुत सारे आपके पास इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर वो भी कर लोगे बहुत फायदेमंद है। वहाँ पे मतलब मैं JOA-IT की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे JOA-IT के लिए स्पेशली लॉन्च करवाया है हमने कोर्स एक, ठीक है। तो आप देख लेना उसको कैसा लगा आपको, बाकी बता दीजिएगा कि ये कमी है तो मैं उनको फीडबैक दे दूंगा कि ये कमी है, स्टूडेंट को ये चीज़ें कमी लग रही है, ठीक है। तो 63 SVEEP का संक्षिप्त रूप क्या है? तो दोस्तों 63 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज़ और भी देखी मैंने इस क्वेश्चन पेपर में, कंडक्टर का एग्जाम अभी पिछले हफ्ते में हुआ था, वहाँ से भी क्वेश्चन इसमें मतलब इनडायरेक्टली आए, डायरेक्ट वही क्वेश्चन तो नहीं आया लेकिन उसका थोड़ा सा फैक्ट उल्टा करके पूछ लिया क्वेश्चन को। तो मतलब एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि अगर आप इस तरह से स्टडी नहीं करोगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से एग्जाम हुए हैं या फिर अभी हाल ही में कौन कौन से एग्जाम हुए हैं हमीरपुर बोर्ड के, तो आप पीछे रह जाते हैं दूसरों से, क्योंकि दूसरे उन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं और क्वेश्चन मिलने की संभावना रहती है मेरे भाइयों, ठीक है। तभी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि पंचायत ऑडिटर का एग्जाम सभी लोगों को तो है नहीं है, ये मुझे पता है, लेकिन आप सभी के काम की चीज़ है इसलिए साझा कर रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि योजना में कौन सी योजना शामिल है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो ये ऑप्शन दिए गए हैं एक ABC, ये तीनों ही इसमें शामिल है, ठीक है, ये सभी, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 65 पे जाते हैं, ठीक है। जब भी आप लोगों का एग्जाम होता है तो मुझे क्वेश्चन पेपर PDF बनाकर भेज दिया करो समय से, ताकि मैं आपको समय से जो भी मतलब इस तरह से इंटरेस्टेड रहता है मेरी हेल्प करने को, तो मुझे मैसेज करना कि भैया मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जब भी मैं एग्जाम अटेम्प्ट करूंगा कोई भी, ठीक है। क्योंकि मुझे PDF वगैरह सब कुछ खुद बनाना होता है, तो मतलब इस तरह से क्वेश्चन पेपर बना के कोई भी नहीं देता, जैसे मैं आप सभी के लिए सॉल्व करके सारे क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 65 पे चलते हैं। 65 साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 22 भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में थोक मूल्य सूचकांक की गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, 2011-12। इससे पहले 2004-5 होता था दोस्तों, ये चेंज कर दिया था, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में देख लिया मैंने अभी, क्योंकि चेंज किया है ना ये सरकार ने, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस स्थान पर चर्म निर्यात परिषद स्थित है? लेदर एक्सपोर्ट काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टैंप इकट्ठा करने का शौक को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों स्टैंप को इकट्ठा करने को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फिलेटली, ठीक है। क्या है? ऑप्शन बी, फिलेटली। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि घर में ऐसा ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू हुई? तो दोस्तों 69 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2013 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस स्थान पर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में बढ़े भारत राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम है, किसका है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, SSA सर्व शिक्षा अभियान का, ठीक है। बढ़े भारत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 72 पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिव समुद्रम में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है एक किस तरह का निकाय है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। आपको वैधानिक निकाय तो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन नियामक रेगुलेटरी बॉडी भी है ये भी कुछ जगह आपको देखने को मिलेगा। इसमें डाउट हो सकता है HPSSC के लिए, ठीक है। इसको आंसर माने इन दोनों में से, मेरे हिसाब से तो दोनों सही होने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होता है? तो दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 के तहत, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। 75 है ना। कंपनी लॉ बोर्ड है, क्या है दोस्तों? ये स्वतंत्र निकाय, न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय या फिर ए और सी दोनों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अर्ध न्यायिक निकाय है ये, ठीक है। कंपनी लॉ बोर्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। 76 पे आ जाओ। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न अभिज्ञान लाभार्थियों को दिया जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उच्च अनुदानित दर पर, एट हाईली सब्सिडाइज रेट्स, ठीक है। 76 जो भी आपकी सीरीज में है तो ये उच्च अनुदानित दर पर दिया जाता है, एट हाईली सब्सिडाइज रेट्स, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। 77 पे आ जाइए। आशा स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों आशा की फुल फॉर्म बतानी है आपको, आशा वर्कर्स आपके गांव में भी है, देखे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए आवास कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2022 तक। पहले ये 2020 तक था दोस्तों, लेकिन ये चेंज करना पड़ा क्योंकि थ्रेशोल्ड नहीं हो रहा था कंप्लीट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कौन से सत्र के भारतीय शासकीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 79 का वो है ऑप्शन डी, 69, ठीक है। याद रखिएगा और अपना चेक कर लीजिएगा कि आपने कौन सा लगाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में आधारभूत संरचना के सुधार के प्रयासों को सुदृढ़ करने का समर्थन किया है? किसने किया है दोस्तों? चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जापान ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान बैठक कहां पर है? प्रिंसिपल सीट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इज एट विच प्लेस? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है। और अगर हम बात करें 81 की, तो यहाँ की जो सर्किट बेंच है वो लखनऊ में बैठती है, ठीक है। तो
इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद, लेकिन अगर सर्किट बेंच की बात करें तो आपको लखनऊ इसका आंसर लगाना होता। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस आयु से कम के बच्चों को जोखिम भरे व्यवसायों में नियोजन निषेध है? मतलब कितनी वर्ष की उम्र से कम के बच्चे किसी भी जोखिम भरे काम पे नहीं लगाए जा सकते? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम की आयु के। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। 83 पे जाते हैं सीधे। लोकप्रिय विविध भारती सेवा दिन में कितने घंटे मनोरंजन प्रदान करती है? तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 15 से 17 घंटे के बीच मतलब विविध भारती पे प्रसारण होता है। ठीक है, 15 से 17 घंटे होता है, ये 17 नहीं है, इसलिए 15 से 17 आपको याद रखना है। ठीक है, लोक वित्त प्रबंधन व्यवस्था पहले किस नाम से जानी जाती थी दोस्तों? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नॉन एज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 84 का वो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, केंद्रीय योजना निगरानी व्यवस्था, सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आदर्श ग्राम निम्नलिखित में से किसके केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक, क्या है? ऑप्शन डी, ये सभी स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली, ठीक है, ये सभी चीजें आदर्श ग्राम में आती है। तो देखते हैं अगले प्रश्न, 86 पे आ जाइए। पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती सोपान कौन सा है? इंटरमीडिएट टायर ऑफ पार्लियामेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंचायत समिति। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है एक, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज ए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम। ठीक है, सरकारी कंपनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 पे आ जाइए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ईस्ट मुंबई में। तो इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है नाहवा शावा पोर्ट। याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि नाहवा शावा पोर्ट कहां स्थित है? महाराष्ट्र के वेस्ट मुंबई में, ईस्ट मुंबई, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी करते हैं? तो दोस्तों 89 की बात कर रहे हैं हम। तो 89 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के पदेन सचिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने भारतीय राज्यों ने अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन डाउटफुल है, इसको मैं स्किप करना चाहूंगा क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अनजाने में नहीं बताया जा सकता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता स्वैच्छिक युवा संगठन को निम्नलिखित में से कितना नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 2 लाख रुपए। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा अब वो होगा 9। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वता क्रम में निम्नतम स्थान पर है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है प्रेसिडेंस पे, मतलब जो रैंक होता है भारत के जो पदेन अधिकारी है, जैसे राष्ट्रपति सबसे उच्च क्रम में आते हैं, तो इस तरह से जो दिए गए हैं इनमें से सबसे नीचे कौन होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड को डिलीट करना पड़ेगा या फिर सभी को इसके नंबर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे चीफ जस्टिस, अगर हम बात करें चीफ जस्टिस की, तो ये भारत के 6th रैंक में आते हैं और भारत रत्न प्राप्तकर्ता 7th रैंक में आता है। अगर बात करें हम मुख्य चुनाव आयुक्त और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की दोस्तों, तो ये लोग आते हैं आपके 9th रैंक में। ठीक है, ये और ये 9th रैंक पे आते हैं दोनों। ठीक है, तो इसका जो आंसर है तो ये सी और डी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन चुनने का कोई ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो इसलिए सबको इसका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो चाहे तो क्लेम कर दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 94 का वो है जेपी नारायण जी को। ठीक है, जेपी नारायण जी को 1999 में भारत रत्न दिया गया था और इनकी डेथ हो गई थी 1979 में। ठीक है, 1979 में हो गई थी डेथ और 1999 में दिया भारत रत्न। ठीक है, तो इसलिए मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस काल के दौरान हस्त निर्मित मृत भांड का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? तो दोस्तों 95 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नवप्रस्तर काल, न्योलिथिक एज। ठीक है, इंग्लिश में न्योलिथिक एज, ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिए। वेदों को निम्नलिखित में से किस में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है। डाउटफुल क्वेश्चन बोले तो ये HPSSC को इसका नंबर सभी को देना पड़ेगा। देखिए, वेदों को संहिता में भी डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण में भी डिवाइड किया गया है, आरण्यक में भी डिवाइड किया गया है, इन तीनों में ही डिवाइड किया गया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सभी के लिए नंबर मिलेगा यहाँ से भी। ठीक है, तो क्योंकि इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। सूरसेन महाजनपद, 97 पे आ जाइए। सूरसेन महाजनपद की राजधानी किस स्थान पर थी? तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मथुरा में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। बाकी साथ के साथ मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आपसे कि भाई लोगों, बहनों, जो भी हैं आप, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने व्यूज़ के साथ लाइक जरूर दे देना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजसी संरक्षण में चौथी बौद्ध संगति हुई थी? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 98 का वो है ऑप्शन डी। और कई बार पूछ लेता है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंडल वन। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में आता है। ठीक है, कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक शासक कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनांडर। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ चीज़ें हैं बता रहा हूँ, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, उसके लिए माफी चाहूँगा, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस तभी है वीडियो की अगर कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी है। अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुप्त काल से संबंधित। जजिया कर किस पर था, किस पर लगाया जाता था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था जजिया कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दक्षिण में बहमनी राज्य की स्थापना की गई? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन गलत है, HPSSC के द्वारा। ठीक है, मैं कितने क्वेश्चन बता दूंगा आपको कि कितने गलत है, वो भी कमेंट कीजिएगा कि आपने इतने बताए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि बहमनी राज्य की स्थापना जो है
वो की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, ठीक है, 1347 में। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से तो ये क्वेश्चन बन सकता था कि मतलब इसके बहमनी राज्य के प्रमुख विरोधी कौन थे, तो वो थे हरिहर प्रथम और बुक्का, ठीक है, ये लोग थे। लेकिन विजयनगर साम्राज्य वाले हरिहर प्रथम और बुक्का उसके विरोधी थे, किसके, बहमनी के। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ लिया बहमनी के संस्थापक किसने की थी दक्षिण में, तो वो था जो मैंने आपको बताया अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मिल जाता है आप सभी को, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है तुकाराम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों जैसे कि एचआरटीसी कंडक्टर में ये क्वेश्चन पूछा था कि अकबर का किसके साथ युद्ध हुआ था पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ठीक है, तो हैमू और अकबर के मध्य 1556 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फरीद खान, ठीक है, याद रखिएगा। तो मतलब ये इससे भी क्वेश्चन आया ही था, शेरशाह सूरी से भी क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुरु अंगद ने। देखिए सिख धर्म से भी कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, ये चीज़ मैंने देखी। अगर आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करोगे तो आप एक स्पेशल एरिया पकड़ लोगे कि जहाँ से हमीरपुर बोर्ड का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 107 पे आ जाइए, ठीक है। तो 107 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, पूना में। तो अगर विश्वविद्यालय के नाम की बात करें तो ये था श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, नथीबाई, ठीक है, श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 108 पे आ जाइए, ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्टस, ठीक है, ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्टस, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1906 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लूटो। अगला क्वेश्चन, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट, ठीक है, कायांतरित चट्टान होती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, 112 पे आ जाइए, आपका सीरीज जो भी है मतलब क्वेश्चन पे आ जाइए, सामान्यतः किस वायुमंडलीय स्तर में सभी प्रकार की मौसमीय घटनाएं घटित होती है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टाइफून किस क्षेत्र में होता है दोस्तों, तो एक्जैक्टली ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 113 का ऑप्शन डी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 113 का डी इसलिए क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ये कहाँ पे घटित होती है घटना, तो ये होती है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन लगभग उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के एरिया में आता है, बाकी मतलब अगर आप देखोगे तो लॉजिकली कहीं पे भी सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ इस लॉजिक में, तो अगर आपका लॉजिक कुछ और है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डाउन्स घास भूमि किस देश में है, डाउन्स, ठीक है। डाउन्स दोस्तों जो घास के मैदान होते हैं वो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये भी घास के मैदान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे किस नाम से पुकारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धाराओं को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको बोलते हैं कोल्ड करंट, शीत धाराएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेड इंडियंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नया नाम जकार्ता है, तो जकार्ता का पुराना नाम कौन सा था, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाटाविया, ठीक है। बाटाविया जकार्ता का पुराना नाम था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी है, राजधानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मूसी नदी के किनारे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेशायुक्त फसल है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सन, ठीक है। बाकी अगर बात करें कि और कौन कौन सी फसलें रेशायुक्त होती है तो उसमें आती है आपकी कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अधात्विक खनिज है, नॉन मेटालिक मिनरल कौन सा है दोस्तों इसमें, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मैग्नीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बरौनी ऑयल रिफाइनरी किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिहार। बिहार में कहाँ है, बेगूसराय। बेगूसराय क्यों चर्चित है, क्योंकि कन्हैया कुमार वहाँ से आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 122 का वो है ऑप्शन डी, हुबली। हुबली कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे। अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओडिशा। ये भी बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो हर जगह एग्जाम में पूछता है, मतलब हर जगह का मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस वर्ष दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 1999 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 125 पे आ जाओ, थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है, ठीक है। ये पेज स्किप हो गया था बंदे से, फिर बाद में भेजा, तभी तो बोल रहा हूँ कोई अगर इस तरह का डेडिकेटेड एस्पायरेंट है जो मेरी हेल्प करना चाहे जब भी एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर भेजना चाहे तुरंत, तो आप मेरी हेल्प कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था दोस्तों, तो दोस्तों 125 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 69वें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति, ठीक है। संयुक्त बैठक बुला सकता है लोकसभा और राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 128 पे आ जाइए, संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शीतकालीन सत्र, ठीक है, जो कि नवंबर से मिड दिसंबर तक चलता है, ठीक है। संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3 न्यायाधीशों पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 130 पे, निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत मुख्यमंत्री अपना पद धारण कर सकता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन दोस्तों
HRTC कंडक्टर के एग्जाम में भी आया था, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन दूसरा था। वहाँ पे क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री को कौन चुनता है, तो राज्यपाल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य विधानसभा में सबसे कम सीटें हैं, तो ये भी क्वेश्चन आया था HRTC कंडक्टर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिक्किम में। सिक्किम में दोस्तों कुल मिलाकर 32 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की पदावधि कितनी है, मतलब टेन्योर कितना होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी। तो आपको बता दूं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं भारत के, उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। ठीक है, और अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो जाती है और उनका कार्यकाल हो गया है 4 वर्ष और 1 साल अभी बची हुई है, तो उनको अपने पद से हटना पड़ेगा, क्योंकि 65 वर्ष की लिमिट भी इसमें रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। कई बार इस तरह से ऑप्शन दिया होता है कि 65 वर्ष, 60 वर्ष, मतलब जो रिटायरमेंट की एज होती है कितनी होती है, 65 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों? ये भी काफी लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल भी है, थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो 133 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, वानिकी। आपको बता दूं प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, आगे भी याद रखिएगा एग्जाम के लिए। इसमें आता है एग्रीकल्चर, माइनिंग, ठीक है, फिशिंग और डेयरी उत्पाद। ठीक है, ये कई में आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किस क्षेत्र की सर्वाधिक योजना लागत थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर की। ठीक है, कृषि की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछले एग्जाम में भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रजत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंडे से, एग से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 136 में आ जाइए। भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों बोला जाता है 1921 को महान विभाजन का वर्ष? क्योंकि दोस्तों 1921 से पहले भारत की जो जनसंख्या थी वो कभी घटती थी, जो वृद्धि दर थी जनसंख्या की वो कभी घटती थी, कभी वृद्धि होती थी। लेकिन 1921 के बाद जितनी भी जनगणनाएं हुई उसके बाद हमेशा से भारत की जनसंख्या में वृद्धि ही हुई। ठीक है, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेबीज होता है? तो दोस्तों रेबीज किसके द्वारा होता है? तो आपको होना चाहिए रेबीज वायरस के कारण। ठीक है, वायरस के कारण होता है। तो एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन से रोग किसकी वजह से होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं, फंगी की वजह से होते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे और नंबर पक्का कर सकते हो सकता है कि वो वाली बीमारी ना आए, लेकिन अगर आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका इजीली। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे क्विनिन निष्कासित किया जाता है? किससे किया जाता है क्विनिन को निष्कासित? किससे प्राप्त किया जाता है? किससे एक्सट्रैक्टेड किया जाता है? एक्सट्रैक्टेड किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शन कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके HRTC कंडक्टर में भी आया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिनकोना। ठीक है, सिनकोना से इसको एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, किसको? क्विनिन को। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? तो दोस्तों आपको पता ही है वो तो सोयाबीन में होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 141 में आ जाइए। सॉरी, ये क्या हो रहा है? बेकरी में ब्रेड बनाने में यीस्ट का प्रयोग होता है, क्यों? क्योंकि ब्रेड को नरम और स्पंजी बनाता है कौन? यीस्ट। ठीक है, तो देखते हैं अगले प्रश्न को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 141 का, बेकरी वाले क्वेश्चन का। ठीक है, और साथ के साथ एक चीज़ और भी बता दीजिएगा कमेंट में कि आपके कितने सही हो रहे, कितने नंबर बन रहे हैं आपके। ठीक है, पांडा किसके समान कुल का है? सेम फैमिली एज दैट ऑफ पांडा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बियर, भालू। ठीक है, भालू की फैमिली का है कौन? पांडा। अगला क्वेश्चन। सजीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सेल, कोशिका। अगला क्वेश्चन देख लो। दांत और हड्डियों में मजबूती और कठोरता किससे आती है? तो दोस्तों ये तो पता ही आपको, कैल्शियम के कारण आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 45 पे आ जाओ, 145। जंतुओं की खुराक में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों ये भी बड़ा अटपटा क्वेश्चन है। क्या सम्मिलित नहीं है, होना चाहिए था यहाँ पे, तो वसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन गोल है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, बाकी आप भी बताइए कि कितने, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप भी बताइएगा कि हाँ सर ये गलत है, जो जितने भी आपने बताए। शरीर में श्वेत 146 पे आ जाइए। शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है, क्या है दोस्तों? 146 का इसका कार्य होता है शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी, प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 147 मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है? तो दोस्तों 147 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, महाधमनी, आवर्टा। ठीक है, तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में कमी हो सकती है, उसके लिए माफी चाहूँगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 148 पे आ जाइए आप। मानव शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है दोस्तों? तो दोस्तों 148 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लीवर, यकृत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किसकी कमी से गोइटर होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन में क्या होता है? नमक होता है, वो होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से द्रव की वाष्पन दर सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, अल्कोहल। आजकल आप सैनिटाइजर तो देख ही रहोगे, सैनिटाइजर को हाथ में लेते ही वो एकदम से सूख जाता है, तो उसका वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पराबैंगनी किरणों का जल उपचार में किस रूप में प्रयोग हो सकता है? ठीक है, 151 की बात कर रहा हूं मैं। पराबैंगनी किरणों का जल उपचार में किस रूप में प्रयोग हो सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, विषसंक्रामक, ऑप्शन डी। ठीक है, 152 में आ जाइए। ब्लैक बोर्ड श्यामपट रंग में
काला क्यों दिखता है, क्यों दिखता है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड रंग में काला क्यों दिखता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, यह सभी रंगों को सोखता है, इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स। ठीक है, 152 का अगला क्वेश्चन देख लो, विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है दोस्तों? तो ये भी थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, 153 में आ जाइए। तो बल्ब के अंदर देखो ऑर्गन भी होती है, नाइट्रोजन भी वही काम करती है और क्रिप्टॉन गैस भी वही काम करती है। तो अब इसका जो आंसर है एसपीएसएससी क्या मानता है, ऑर्गन मानता है या फिर क्वेश्चन को डिलीट करता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नाइट्रोजन, ऑर्गन और क्रिप्टॉन मतलब विद्युत बल्ब के अंदर भरा रहता है। ठीक है, मतलब ये तीनों ही गैसें एक ही काम करती है बल्ब के संदर्भ में। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय नहीं है दोस्तों? अब यहाँ पे भी आ जाओ 155 में। अब ये सारे ही जो तत्व दिए गए हैं ये सारे ही रेडियो एक्टिव सक्रिय हैं, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा विकल्प चुने अभ्यर्थी? तो एचपीएसएससी मतलब ऐसा इतना लूज पेपर कैसे बना रहा है कि इतने सारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं? तो ये तो थोड़ा सा अभ्यर्थी को भी थोड़ा निराशा की ओर धकेलता है, क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें कोई भी विकल्प उसका आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी एस्पायरेंट सोचता है नहीं यार इनमें से कोई ना कोई एक होगा। यहाँ तो ये अच्छा है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं करता है हमीरपुर बोर्ड, लेकिन नुकसान तो हो जाता है ना बच्चे का समय का भी कई बार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोह पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फास्फोरिक एसिड के कारण। ठीक है, तो दोस्तों ये पार्ट 2 में इतने क्वेश्चन मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर लिए। पार्ट 2 में बाकी के बच्चे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप पीएचडी से पहली बार जुड़े थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को सभी के साथ शेयर करना। और अगर इसका पीडीएफ पाना है या फिर पीएचडी जो भी वीडियो अपलोड करता है डेली उसका पीडीएफ पाना है तो पीएचडी के टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है आपको। ठीक है, टेलीग्राम आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए पीएस।